सत्संग जी प्रेम से कहना, एक बार फिर यहाँ इस 8 नंबर ग्राउंड में आप सबके बीच ये सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। कैसे 15 अगस्त को ही यहाँ मुक्ति पर्व पर आप सबके दर्शन हुए, और अभी जब राज मामी जी टूर का जिक्र कर रहे थे तो समा तो अभी 3 हफ्ते ही हुआ है, और जब वो बता रहे थे तो दास भी सोच रहा था क्या इतना सब कुछ अभी हो भी गया है। अभी कल ही तो यहाँ आप सबके बीच मौजूद थे और आज दोबारा बीच में ये सब हुआ भी कि नहीं, कहीं गए भी कि नहीं, कल भी यहाँ आज भी यहाँ। तो भाव यही आ रहे हैं कि ये जीवन भी इसी प्रकार, टूर पर भी दास ने जिक्र किया 1-2 दफ़े के ये जीवन भी कहाँ चला जाता है, कहाँ बीत जाता है, किस गति से इसमें परिवर्तन आता है, किस गति से वर्ष बीत जाते हैं और लगता है कल ही की तो बात थी। कितनी बार ऐसे होता है कि अपने जीवन की कोई बात कर रहे होते हैं, कोई बात सुना रहे होते हैं और कह देते हैं कि ऐसे लगता है कल ही की तो बात थी। ऐसे लग रहा है कि अभी अभी वो पल बीता, इतने अच्छे से याद है। अक्सर ऐसे मौके जीवन में आते हैं जब हम इस पंक्ति का उपयोग करते हैं, इस भाव का उपयोग करते हैं। तो जब ये जीवन इतनी गति से बीत जाता है, ये समा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो फिर एक एक पल की कीमत बहुमूल्य है, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। और दास तो यही दातार से अरदास करता है कि समा पता ना ही चले, खुशियों से इस प्रकार बीते कि पता ना चले। पर जिस ना पता चलते समय में जो करने योग्य कार्य है वो कर लिया जाए। जैसा जीवन सजाया जाना चाहिए, जैसी इस जीवन की गरिमा होनी चाहिए, जैसी इस जीवन की शोभा होनी चाहिए, इसको उस प्रकार सजा लिया जाए, उस प्रकार सुशोभित कर लिया जाए। वरना लगेगा कि कल ही की तो बात थी कि कहा था अब सुधर जाएंगे, पूरी उम्र निकल गई। कल ही की तो बात थी, सोचा था अब ये बात दोबारा नहीं करेंगे, और पूरी उम्र निकल गई वही गलतियां करते हुए। कल ही की तो बात थी कि कहा था अब निंदा नहीं करेंगे। कल ही की तो बात थी कि कहा था क्रोध नहीं करेंगे। कल ही की तो बात थी कि कहा था इस दातार का एहसास अब बनाए रखेंगे। कल ही की बात थी, और ये कल ही की बात कब अगला कल आ जाता है और वो फिर दोबारा बीता हुआ कल बन जाता है। पूरी उम्र कहीं इस प्रकार ही ना बीत जाए, जाग कर ये जीवन जी सकें। सदगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमारी झोली में आया है, सहज में मिला है, पर इसकी संभाल हो सके, चेतनता से ये जीवन जिया जा सके। आज जब वो बाल संगत का गीत था तो अभी गीत शुरू होने से पहले ही माइक पर आवाज़ आई हेलो। तो वो बच्चा अपना माइक टेस्ट कर रहा था कि माइक ऑन हुआ है कि नहीं। तो वो टेस्टिंग के दौरान ही शायद ऑन हो गया तो हेलो की आवाज़ आई।
तो मन में यही भाव आए कि चेतनता, कितनी चेतनता है कि इतनी तैयारी है, गीत तैयार किया है, माइक ऑन होना चाहिए तभी गाया जाए। जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच पाए, ऐसे ही नहीं कि गा दिया और माइक ऑन नहीं था। चेतनता। इसी प्रकार जीवन में चेतनता। मैं बोल तो रहा हूं पर पहुंच भी रहा है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूं पर वो बात समझ आ भी रही है कि नहीं। या मैं बात सुन रहा हूं पर बात समझ आ रही है कि नहीं। कोई सामने से कह रहा है, मैं सुन भी रहा हूं कि नहीं। ये चेतनता हो कि कहीं बोल तो हैं, पर क्या मेरा जीवन, जो मैं बोल रहा हूं वो जीवन है कि नहीं। जैसे बच्चे ने देखा माइक ऑन है कि नहीं, इसी प्रकार देखें कि मेरा जीवन है कि नहीं। जो मैं बोलने लगा हूं, वहां माइक ऑन था तो आवाज पहुंच गई। यहां जीवन वैसा होगा तो आवाज पहुंचेगी। यहां जीवन जो बोलों से मिलता होगा, जीवन और बोलों में फर्क नहीं होगा तो बात पहुंचेगी। तो बोले, चेतन रहे। ये चेतनता हो, ये जागृति हो कि कहीं जीवन सिर्फ बंद माइक में ही तो नहीं चल रहा। और वहां माइक क्योंकि आवाज पहुंचाने का माध्यम है, तो ये ना लगे कि मेरी बात दुनिया तक मैं पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं। मेरी जो कही हुई बात है मेरे अंदर तक पहुंच रही है कि नहीं। वो माइक का उपयोग बाहर आवाज भेजने के लिए है। दास जिस चेतनता की बात कर रहा है, ये चेतनता हो जो बोल मैं सुना रहा हूं, वो वाला माइक ऑन है कि नहीं, जो ये अंदर भी आवाज भेज रहा है। मेरे अंतर मन में भी वो आवाज पहुंच रही है कि नहीं। ये चेतनता हो। टूर के दौरान ही किसी महापुरुष से बात हो रही थी, अपने दिल का हाल रख रहे थे। कहते कि कोई महापुरुष हैं, दास समझ नहीं पा रहा कि किस प्रकार से हैंडल करे सिचुएशन। लगता है कि जहां जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन नहीं है। कितने वर्ष हो गए हम देख रहे हैं, जवान थे अब बड़े हम भी हो गए हैं। अब जो आने वाले बच्चे हैं वो देख रहे हैं ऐसा है वैसा है। बड़ा मन भरा हुआ हो जाता है। अक्सर कभी जीवन में हम देखते हैं सामने कभी कोई ऐसा व्यक्ति कि ये तो समझता ही नहीं है, इसकी बोली ठीक नहीं है, इसकी भाषा ठीक नहीं है, ये ठेस पहुंचाता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। तो वही भाव आ रहे थे सामने से कि जीवन ऐसे देखने को मिलता है, वैसे देखने को मिलता है, सुधरते ही नहीं है, बदलते ही नहीं है। तो दास ने बस सहज में इतना ही कहा कि तो इसमें समझदारी कौन नहीं दिखा रहा, जो बदल नहीं रहा या जो ये उम्मीद करे जा रहा है कि बदल जाएगा। बार बार अगर मैं करेला खाऊं और रोज उम्मीद करूं कि कल शायद इसमें मिठास मिलेगी, तो इसमें नादानी किसकी, मूर्खता किसकी, बचपना किसका। और फिर मैं शिकायत भी करूं कि ये करेला बदल नहीं रहा। कितना सिमरन किया था, सुबह करेला खाएंगे मीठा हो जाएगा। नंकार मेरी बात नहीं सुन रहा, करेले को मीठा नहीं कर रहा। आग को हाथ लगाता हूं, हाथ जलता है, फिर मैं कहता हूं आग बदल नहीं रही अपना स्वभाव, मेरा हाथ जला देती है। समझती ही नहीं है, बदलती ही नहीं है। कितनी उम्र हो गई, अब तो मैं भी
5 से 50 का हो चुका हूं, आग अपना स्वभाव ही नहीं बदल रही, मेरा हाथ जला देती है। दास ने कहा कि उनको छोड़ें, अपनी ही उम्मीद बदल लें। खुद पता चल जाए कि करेले का स्वाद कैसा होगा तो सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, दिल नहीं दुखेगा। 30 साल से अगर करेला खा रहे हो और कड़वा लग रहा है, फिर भी उम्मीद कर रहे हो कि कड़वापन जाएगा, मिठास आएगी, और फिर उस बात की शिकायत, करेला बदल क्यों नहीं रहा? तो समझदारी तो दोनों जगह नहीं दिखा जा रही। अब मनुष्य करेला तो है नहीं जो मजबूर है, बदल नहीं सकता, पर कई बार मत मर जाती है, अहंकार इस प्रकार का जोर ले लेता है कि मैं ही ठीक हूं। पर वहां हम अपनी चेतनता दिखाएं। दीवार में सर मारने से अपने ही सर को चोट लगनी है। तो हमने क्या समझदारी दिखाई? हमने कौन सी सियानप वाली बात की? बदलता नहीं है। परेशानी उठाने के लिए इंसान, परेशान होने के लिए इंसान कहीं से भी परेशानी ढूंढ लेता है। ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। मुझसे किसी बात का सीधा सीधा कोई कनेक्शन ना भी हो, कोई राब्ता ना भी हो, परेशानी उठानी हो तो मैं उस बात से भी परेशानी उठा सकता हूं जिसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इंसान परेशानी का आदी हो चुका है। समझ नहीं पा रहा कि जीवन में आनंद, जीवन में सुख, जीवन में खुशियां अगर नहीं है तो कहीं मैं ही तो कारण नहीं। मैं ही जाग कर जरा देख लूं, कहीं मैं तो करेले से मिठास की उम्मीद नहीं कर रहा और कह रहा हूं मेरे जीवन में मिठास नहीं है। मिठास चाहिए तो आम खरीद लाएं, मिठास चाहिए तरबूज खा लें, और फिर मैं सिमरन करता हूं करेला मीठा हो जाए, और परमात्मा पे शक करता हूं, सिमरन पे शक करता हूं। तो इंसान अगर जाग कर देखे कि कर क्या रहा है, हो क्या रहा है इसके जीवन में, तो आधे से ज्यादा जो परेशानी के कारण है उसी क्षण में खत्म हो जाते हैं। पर इंसान अपने आप से, अपने तरीकों से, अपने जवाबों से, अपने अनुभवों से इतना भरा हुआ है कि खाली होकर देख नहीं पाता। अभी टूर से वापस आए तो घर पर संप्रीति जी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया, दास ने पूछा कैसा हुआ एग्जाम फ्राइडे को, तो कहते कि बहुत अच्छा, एक आंसर तो मुझे इतने अच्छे से आता था कि पूछा तो थोड़ा सा ही था, मैंने सारा बता दिया। लिखना तो 2 ही लाइन थी पर मैंने अच्छे से लिख दिया। तो दास को अपना समय भी याद आया कि कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक अगर होता था कि इसकी तैयारी तो 10 नंबर जितनी की है, सवाल 2 का ही आया है, चलो टाइम भी है, लिख दें, बता दें। और कई बार ऐसे भी होता था मित्रों में, दोस्तों में, कि नहीं भी आता या पूछा कुछ और है, जवाब कुछ भी लिख देते। टीचर्स डे भी था परसों, तो जो महापुरुष इस प्रकार से ये टीचर वाला रोल निभा रहे हैं संसार में, वो भी देखते होंगे। कभी वाइवा लिया या टेस्ट लिया, पूछा कुछ था पर बच्चे की तैयारी इतनी ज़्यादा, अपने आंसर से ही कई बार इतना ज़्यादा खुश होता है कि पूछा भी नहीं पर कहता है ये तो याद किया था, यही बता देते हैं। जीवन में भी क्वेश्चंस, आंसर्स, एग्जाम्स यहाँ तो चल जाता है। कभी कभी लगता है कि चलो ये नहीं आता, कुछ और लिख देते हैं, कम से कम टीचर इसी बात का ग्रेस दे देगा कि अच्छा इसको ये सवाल नहीं आता था पर पढ़ाई तो इसने की है, चलो आधा नंबर दे दें, ग्रेस मार्क्स दे दें इसको। हम सब ने किया है। पर जीवन में जब सवाल आता है परमात्मा का, तो भी इंसान यही कर रहा है, जो पढ़ा है सब लिख देता है, सब बता देता है, सब
मेरे अनुभव, मेरी मान्यताएं, मेरे विश्वास, मेरे ग्रंथ, मेरी पढ़ाइयाँ, मेरी लिखाइयाँ, सब बता देता है। अब वहां गुंजाइश नहीं बचती खाली होने की, वहां गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि तैयारी है। एग्जाम की तैयारी तो 2 दिन की, 3 दिन की, साल भर की, साल में पेपर दिया, सब्जेक्ट खत्म। पर जीवन में तो हम रोज अनुभव कर रहे हैं, रोज अपनी मैं को और बड़ा कर रहे हैं, रोज सोच रहे हैं कि हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। तो जब वो 2 दिन पढ़ा हुआ आंसर नहीं भूला जाता, तो पूरी उम्र इंसान कह देता है कि ऐसे ही थोड़ी उम्र बिताई है, ऐसे ही थोड़ी इतने साल हो गए हैं, ऐसे ही थोड़ी इतनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, बहुत समझदारी है, बहुत सियाणे हैं। तो फिर चाहे परमात्मा का विषय हो या कभी किसी और का पहलू समझना हो, इंसान अपने पहलू से ही इतना भरा है कि किसी और के पहलू को समझने की जगह ही नहीं बचती। अपना आंसर पहले ही तैयार है। कोई कहता है कि मैं गया वहां, मेरे साथ ऐसा हुआ, सामने से ही बता देता है, हाँ मैं भी गया था, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। मेरा अनुभव, मुझे पहले ही सब पता है। इसलिए ही तो आजकल देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बात नहीं हो पाती, कोई सुनता ही नहीं है। सुनेगा कैसे? सब कुछ तो पहले ही पता है, सब कुछ तो पहले ही पता है। वहीं परमात्मा का भी जब विषय आता है, बात आती है, जिक्र आता है, पहले ही पता है। जिसको पता है उसको पहले ही पता है सारे ग्रंथ, और जिसको पता है नहीं है, जो मानता है नहीं है, उसको भी सारे कारण पता है, सारे आर्ग्यूमेंट्स पता है कि क्यों नहीं है। खाली होकर, आंख खोलकर तो कोई देखना ही नहीं चाह रहा। सबको लगता है मेरे अंदाजे, मेरे एनालिसिस, मेरे अनुमान, यही सब कुछ है। पर परमात्मा जो है किसी अंदाजे का विषय नहीं है, किसी एनालिसिस का विषय नहीं है। परमात्मा अनुभव का विषय है। अनुभव है तो ये परमात्मा है। अंदाजों से इस परमात्मा के साथ रिश्ते नहीं बन सकते। अंदाजे तो जो मैंने सुन लिया, पढ़ लिया अपनी मत के अनुसार। तो जीवन में यही देखते हैं अक्सर कि अपना आंसर पहले ही तैयार है, सामने जो बात है वो समझे नहीं। बच्चा तो फिर पेपर में जो पूछा गया है उसी को जरूरत से ज्यादा लिख रहा है। पर एक अवस्था ऐसी भी होती है कि पूछा था ही नहीं, पर मैंने जवाब दे दिया। सवाल कुछ और था, जवाब मैंने कुछ और दे दिया। सुना भी नहीं और पेपर के बाद बोलता भी है कि क्वेश्चन तो यही आया था, देखा ही नहीं। पहली 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, सोचते हैं यही आया है जो कल तैयारी की थी। टीचर वाइवा ले रही है, पूछ रही है, अभी टीचर की बात सुनी नहीं, आंसर पहले शुरू। जीवन भी यही है, समझ नहीं आती। बीत पूरा जीवन जाता है, जहां से बात शुरू हुई कि कल की ही बात थी, कल की ही बात थी, इतने वर्ष बीत गए, पर जितने ना समझ कल थे उससे ज्यादा ना समझ निकले हैं इतने साल बाद। क्योंकि समझने वाली बात इंसान समझ नहीं पाता। समझ बड़ी कीमती, समझ बड़ी दुर्लभ। कथनी करनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वखान बहुत आसान। समझ, जिस चीज की कीमत है समझ, वही सबसे दुर्लभ, वही देखने को नहीं मिलती। और जहां समझ आ जाए वहां फिर जीवन बदल जाते हैं। और समझ का मतलब ही अनुभव है, अंदाजा नहीं। अंदाजा, अनुमान, ये तो नासमझी के प्रमाण है कि समझ नहीं आई है, इसलिए भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और समझ तब है जब अनुभव है। बात समझ आ गई तो फिर दोबारा दोबारा वो गलती नहीं दोहराई जाती। बार बार वही जीवन में गलतियां हो रही हैं,
बार बार जीवन वैसा ही चल रहा है